तो आज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कहलाता है मार्कोव चेन एनालिसिस। मार्कोव चेन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो प्रेजेंट स्टेट है वो उसको यूज करते हुए जो फ्यूचर स्टेट है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। मार्कोव एनालिसिस टेक्निक का जो नाम है वो रखा गया है, एक रशियन मैथमेटिशियन थे मार्कोव, एंड्रे मार्कोव, उनके नाम पे रखा गया है। एंड्रे मार्कोव ने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टोकेस्टिक प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन ऑफ चांसेस। एनालिसिस के जरिए हम ऐसे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जो रैंडम होते हैं लेकिन रिलेटेड होते हैं। सही है ना? रैंडम होते हैं लेकिन जो करंट स्टेट होती है उससे रिलेटेड होते हैं। रैंडम डिपेंडेंट इवेंट्स क्रिएट करने में मदद करता है। रैंडम होते हैं लेकिन ये कनेक्टेड होते हैं जो लास्ट इवेंट जो होता है उस पे और उससे डिपेंडेंट होते हैं। सही है। मार्कोव एनालिसिस हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है कि ये हमें मुख्तलिफ जो आउटकम्स हैं जो हो सकते हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी वाली डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर देता है कि ये प्रोबेबिलिटी और मुख्तलिफ आउटकम्स हो सकते हैं डिपेंडेंट ऑन जो पास्ट जो है एक इवेंट हुआ है उससे कनेक्टेड। तो ये उसके ज़रिए हम डिसीजन मेकिंग में ये हमें मदद कर सकता है। मार्कोव एनालिसिस को एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एनालाइज करेंगे मार्केट शेयर और कस्टमर लॉयल्टी दो ग्रोसरी स्टोर्स की। एक मर्फीज फूड लाइनर है और एक एचडी सुपर मार्केट है। हमारा जो प्राइमरी एनालिसिस होगा वो जो होगा हम उसमें चेक करेंगे कि जो शॉपिंग ट्रिप्स होती है कस्टमर की जो ग्रोसरी स्टोर्स में, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि एक वीक में जो है कस्टमर है कोई भी वो जो ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहा है वो किसी एक इनमें से जो ग्रोसरी स्टोर से जा सकता है। वीक में एक, दोनों में नहीं जा सकता। हम इस तरीके से अज्यूम करेंगे। ऑफ की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें तो ट्रायल ऑफ द प्रोसेस हम जो कंसीडर करेंगे वो ये जो वीकली जो विजिट है, शॉपिंग जो विजिट है ग्रोसरी स्टोर के, इसको ट्रायल ऑफ द प्रोसेस कंसीडर करेंगे। हर ट्रायल में या तो कस्टमर एक ग्रोसरी स्टोर में जा सकता है या दूसरी, दोनों में नहीं जा सकते। वो वीकली शॉपिंग अपनी ग्रोसरी स्टोर की कर रहे हैं तो वो वीकली किसी भी एक ग्रोसरी स्टोर में जाके वो उनके सफिशिएंट शॉपिंग कर सकते हैं जो उनका पूरा वीक गुजार सकता है। तो या तो वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाके शॉपिंग करेंगे या दूसरे में करेंगे और दोनों में नहीं करेंगे। तो चूज करते हैं स्टोर, अगर किसी भी वीक में जो भी चूज इन दोनों में से स्टोर करते हैं वो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, वो हम कहलाएगा मार्कोव की टर्मिनोलॉजी में स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि कस्टमर के पास टू ऑप्शंस हैं या टू स्टेट्स हैं जिनमें से उन्होंने चूज करना है शॉपिंग की, अपनी जो डिसीजन मेकिंग करनी है कि इन दोनों में से किसी एक में मैंने शॉपिंग करनी है। तो अब हम एक्सेल पे जो है एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने सेल्स में अपने इंटर कर दिया और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कस्टमर मर्फी फूड लाइनर पे जाता है तो फिर वो या एचडी सुपर मार्केट में नहीं जाएगा ग्रोसरी उस वीक में शॉपिंग करने के लिए। सही है। और अगर वो एशली सुपर मार्केट में जाता है शॉपिंग करने के लिए तो फिर वो मर्फी फूड लाइनर पे नहीं जाएगा शॉपिंग करने के लिए। तो वीक में या तो वो मर्फी फूड लाइनर पे जाएगा शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी की, या फिर वो एशली सुपर मार्केट में जाएगा। So, यहाँ पे हमने अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से असाइन कर दिया। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज इस तरीके से है कि अगर मर्फी फूड लाइनर पे कस्टमर जा रहा है, सही है, इस वीक, तो अगले वीक भी चांसेस 0.9% है वो मर्फी फूड लाइनर पे जाएगा और 0.1% है कि वो एचडी सुपर मार्केट पे जाएगा। सही है। और इसी तरीके से अगर कस्टमर एचडी सुपर मार्केट में जा रहा है, सही है, तो चांसेस ये हैं 0.2% के वो नेक्स्ट वीक या तो मर्फी फूड लाइनर पे जाएगा शॉपिंग करने के लिए, और 0.8% है कि वो एशली सुपर मार्केट में जाएगा। अब ये यहाँ से आप समझ रहे हैं हमारे पास वीक 0 है। सही है, जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर ने मर्फी पे जाके शॉपिंग की। अब उसके पास प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट वीक के वो 0.9% के वो दोबारा मर्फी नेक्स्ट वीक में जो वीक 1 खिलाएगा कि वो मर्फी स्टोर पे ही जाके शॉपिंग करता है, या फिर 0.1% है कि वो कहाँ पे करता है शॉपिंग, एशलीज में करता है। और अगर कमिंग वीक में वीक फर्स्ट में वो मर्फी में शॉपिंग करता है तो फिर 0.9% चांसेस फिर से है कि वो आगे वीक 2 में भी मर्फी पे शॉपिंग करेगा, और 0.1% चांसेस है कि वो एशली पे शॉपिंग करेगा। लेकिन अगर वो वीक फर्स्ट में एशली पे शॉपिंग करता है तो 0.2% चांसेस है कि वो मर्फी पे शॉपिंग करेगा वीक 2 पे, और 0.8% चांसेस है कि वो एशली पे शॉपिंग करेगा।
अब यहाँ पे हमारे पास 2 वीक्स की प्रोबेबिलिटीज कंबाइन आ गई, आप देख सकते हैं 0.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ये जो एक जो ब्रांच बन रही है पूरी ये 0.9 0.9 0.81% सही है, और ये जो दूसरी ब्रांच बन रही है 0.9 0.1 0.09%, और ये हमारे पास एक और ब्रांच बन रही है 0.1 0.2 0.02% और 0.1 0.8 तो 0.08%। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 2 वीक के जो हमारे पास पैटर्न है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास जो है तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हम लोग जनरेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं 2 वीक्स की, कि अगर कस्टमर ने जो था पहले शॉप किया स्टार्ट जो की उसने एचली सुपरमार्केट में शॉपिंग स्टार्ट की, अगर उसने एचली सुपरमार्केट में की है तो 0.2% चांसेस है कि वीक 1 में वो मर्फी स्टोर पे या तो शॉपिंग करेगा, और 0.8% चांसेस है कि, तो हम देख रहे हैं कि अगर वीक 1 में कस्टमर जो है शॉप करता है एचली में, तो फिर आगे उसके मजीद चांसेस ये है कि वीक 2 में वो 0.2% मर्फी में या तो चांसेस है शॉपिंग करने के, और 0.8% जो है एचली में ही चांसेस है मजीद शॉप करने के। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, और हमने 2 वीक की प्रोबेबिलिटीज पैटर्न बना लिए हैं यहाँ पे। किस तरीके से ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ये जो चेन चल रही है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, यहाँ पे 0.18 हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.02 हो गया, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.16 आ गया, और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 0.64 आ गया। अब हम लोगों को समझ में आ गई होगी थोड़ा सा जो प्रोसेस है, और हमने इसी हिसाब से अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए, और ये हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज है वो हमने डिफाइन कर दी है, सही है। जो है यहाँ पे हम अपनी जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, सही है, और हम 10 वीक्स की जो अब इसको हम जो है एनालिसिस करेंगे, और हमारा जो 10 वीक्स की जो प्रोबेबिलिटीज है जो स्टेट्स है वो क्रिएट करेंगे। तो हम अब प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करेंगे अभी पहले तो करंट पीरियड की, कि जो करंट पीरियड की जो प्रोबेबिलिटी है बोथ स्टेट्स बोथ जो आपकी जो स्टोर्स है उसमें कस्टमर्स की आने की, और हम उसी की बुनियाद पर उसी की बेस पे फिर फ्यूचर जो इवेंट्स की है उनकी प्रोबेबिलिटी से क्रिएट करेंगे कि बोथ स्टोर्स में जो कस्टमर्स के आने की जो है प्रोबेबिलिटी से, सही है। तो पहले हम आ जाते हैं इनिशियली विद मर्फीज कस्टमर, सही है। हम अब पहले तो प्रेजेंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एम मल्ट का ऑप्शन होता है एक्सेल में, हम वो यूज़ कर सकते हैं, सही है। एरे 1 में हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा जो इनिशियल है एट द बिगिनिंग जो है, जो कस्टमर है उसने मर्फी से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ऊपर वाली जो रो है मैंने सिलेक्ट की है मर्फी फूड लाइनर जिसमें 1 आ रहा है, और एचली सुपर मार्केट 0 और कॉमा, और एरे 2 हम ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज है ये इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास जो स्टार्टिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई है कि 0.9% एट मर्फीज है और 0.1% एट एशलीज है। हमारे पास प्रेजेंट स्टेट की आ गई है प्रोबेबिलिटीज, और अब हम एशली की भी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट कर लेंगे जो प्रेजेंट स्टेट की है, सही है। उसमें मैंने ये वाली जो है रो सिलेक्ट कर ली जिसमें मर्फी फूड लाइनर को तो 0 वैल्यू असाइन है लेकिन एशली को 1 वैल्यू असाइन है, सही है। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज के लिए मैंने वही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट कर ली है जो मर्फीज की थी, वही एशली, इसी हम उससे टेबल से उठाएंगे, और आप देख सकते हैं कि वीक 1 में मर्फी में जो है जो इनिशियल एशली का जो कस्टमर है वो 0.2% चांसेस है कि वीक 1 में मर्फी में विजिट करे, और 0.8% चांसेस है कि वो एशली में विजिट करे, सही है। तो हमने ये दोनों स्टेट की अभी जो है प्रेजेंट स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हम फ्यूचर की इनकी जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रेजेंट जो अपना जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लिया, फ्यूचर इवेंट्स की उसकी बुनियाद पे हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। एम मल्ट का ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं। हम ये जो पास्ट वीक 1 की प्रोबेबिलिटी है इसको टैग करेंगे, और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज यही सेम सिलेक्ट करेंगे और इसको फिक्स करवा देते हैं हम, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सेम रहेंगी। तो ये हमारे पास वीक टू की भी प्रोबेबिलिटी आ गई है, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे तक।
तो ये वीक 2 से लेके वीक 10 तक की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वीक 5 में जो अगर 1000 कस्टमर्स हैं जो इनिशियली मर्फी में आ रहे थे, तो वीक 5 पे 720 कस्टमर जो हैं वो मर्फी विज़िट करेंगे उनमें से, और जो 280 हैं वो एक्चुअली विज़िट करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और इसी तरीके से अगर वीक 10 पे आ जाते हैं तो वीक 10 पे जो इनिशियल कस्टमर जो 1000 जो मर्फी पे आ रहे थे, वो उसमें से 680 जो हैं वो मर्फी में ही शॉपिंग जो करेंगे ग्रोसरी शॉपिंग, और जो 320 हैं वो एशलीज में करेंगे। तो ये हमने मर्फीज का जो है फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब हम एशली की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एम मल्ट का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं हम। पास्ट जो इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे जो वीक 1 का है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसी मैट्रिक्स से सिलेक्ट करेंगे, और ये इंटर। ये है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज जो हैं हम फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और इसको हम ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास आ गई फ्यूचर प्रोबेबिलिटी वीक 2 से लेके वीक 10 तक की। तो इसको भी इसी तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वीक 5 पे जो इनिशियल एशले में 1000 कस्टमर आ रहे थे, तो वीक 5 में 550 जो कस्टमर्स उसमें से मर्फी विजिट करेंगे, और 450 जो हैं वो एशलीज विजिट करेंगे, और वीक 10 पे 650 जो हैं इनिशियल जो एशले में जिन्होंने विजिट किया था, वो उसमें से 650 जो है मर्फी में करेंगे, और 350 जो है वो एशले में करेंगे। तो हम इसका चार्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ट बना लिए है, जो इनिशियली विद मर्फीज जो कस्टमर थे उनका चार्ट बना लिया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये मर्फी में कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और उनकी प्रोबेबिलिटीज, और जो ये ऑरेंज लाइन है वो एचडीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मर्फी ड्रॉप होता जा रहा है, मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे ही वहाँ से कस्टमर्स ड्रॉप होते जा रहे हैं तो एचडीज में इंक्रीज होते जा रहे थे। यहाँ पे जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि मर्फीज की जो लाइन डिक्लाइन कर रही है और एचडी की जो लाइन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सही है, विद पासेज ऑफ वीक्स। इसी तरीके से हम दूसरे जो हैं इनिशियली विद एशली कस्टमर्स का भी ग्राफ बना लेते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा ग्राफ आ गया जिसमें हम देख रहे हैं कि इनिशियली विद एशली कस्टमर्स, जो इनिशियली जो एशली कस्टमर्स थे जिन्होंने शुरुआत एशली से की थी और वो एशली के कस्टमर थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कि मर्फीज में जो उनका विजिट है वो इंक्रीज हो रहा है। मर्फी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो एशली को क्रॉस करते हुए एशली से भी ऊपर चली जाएगी उसकी वैल्यूज जो विजिट की होगी, और एशली जो है उस पर जो कस्टमर्स का विजिट है वो डिक्रीज हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि एशली जो है मर्फी की जो लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे चली गई है, मतलब जो मर्फी से भी है वैल्यूज की डिक्रीज हो जाएगी। सही है। इस चार्ट में हम देख रहे थे कि मर्फी में डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, लेकिन फिर भी मर्फी में जो विजिट की जो परसेंटेज है कस्टमर्स की वो ऊपर ही है एशली से, बेशक डिक्रीज भी हुई है। सही है। और एशली की इंक्रीज भी हुई है, लेकिन फिर भी जो उसमें विजिट की जो परसेंटेज है वो क्या है, कम ही है मर्फीज के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि मर्फीज की जो है इंक्रीज होते हुए उसने जो एशलीज है उसकी भी विजिट जो परसेंटेज है उसको क्रॉस कर दिया और उससे भी ज़्यादा हो गई, और एशली की डिक्रीज होते हुए जो है वो इतनी डिक्रीज हो गई कि जो मर्फीज की जो कस्टमर की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जो विजिट की जो है परसेंटेज वो उससे भी गिर गई है आगे जाके। सही है, क्रॉस करते हुए उसको।
तो ये है मार्कअप एनालिसिस। इससे आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके के हमें इंसाइट मिल सकते हैं और बिजनेसेस किस तरीके की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हमने इसकी एक एग्जांपल दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।